खुद को हीरो समझने वाला सियासत में कब ज़ीरो हो जाता है, कब उसको उसकी औकात बता दी जाती है, ये कोई नहीं जानता। और सियासत में अक्सर ऐसा होता रहता है और इस वक्त यही हुआ है बिहार की सियासत में रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस के साथ। रामविलास पासवान का निधन हो जाने के बाद उनके भाई पशुपति कुमार ने अपने भतीजे को अलग कर दिया, बीजेपी से कुर्बत बढ़ाई और बीजेपी ने पारस का पूरी तरह साथ दिया, चिराग पासवान को किनारे लगा दिया। पशुपति कुमार ने खुद को रामविलास की पार्टी का वारिस करार दिया, उनका जानशीन बताया और तमाम सीटों पर उसने अपना कब्जा कर लिया। मंत्रालय की सीट ले ली। रामविलास पासवान का जो बंगला था उसको भी बाड़ा जनपद कहा जाता है, पशुपति कुमार को मिल गया और बीजेपी ने पूरी तरह पशुपति कुमार पारस का साथ दिया, अपने मकसद के लिए काम कराया और चिराग पासवान को किनारे लगा दिया। पशुपति कुमार पारस को यही गुमान था कि 2024 के लोकसभा का जो चुनाव होगा उसमें भी एनडीए में हमें ही जगह मिलेगी, चिराग पासवान को जगह नहीं दी जाएगी और अगर मिलेगी भी जगह तो असल हैसियत हमारी होगी, चिराग पासवान की वो हैसियत नहीं होगी। मामला अदालत तक पहुंचा था, पूरी पार्टी पर भी पशुपति कुमार पारस ने कब्जा कर लिया था, अपने भतीजे को अलग कर लिया था। उसके बाद अदालत ने रामविलास पासवान की बनाई हुई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को ख़त्म कर दिया। उनका जो चुनाव चिन्ह था, जो सिंबल था बंगला छाप, उसको भी ख़त्म कर दिया। फिर चिराग पासवान ने अपनी अलग पार्टी बनाई जिसमें आगे रामविलास पासवान जोड़ा और पशुपति कुमार पारस ने अपनी अलग पार्टी बनाई, दोनों की अलग अलग पार्टी बनी। उम्मीद यही थी पशुपति कुमार पारस को कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में एनडीए के गठबंधन में हमें जगह मिलेगी, चिराग पासवान को जगह नहीं दी जाएगी। लेकिन पूरा मामला उल्टा हो गया है। एनडीए ने अपने गठबंधन में चिराग पासवान को जगह दे दिया है और पशुपति कुमार पारस की पार्टी को एक भी सीट नहीं दिया है। सिर्फ गवर्नरशिप का ख्वाब दिखाकर बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया है और पशुपति कुमार पारस को सबसे बड़ा झटका लगा है। इसी पर बहस भी हो रही है बिहार की सियासत में और हर जगह कि चिराग पासवान ने आखिर ऐसा क्या किया, क्या जादू किया कि अचानक बीजेपी ने इतना करीब कर लिया है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने अलग कर दिया था, उसको साथ नहीं रखा गया था। 2020 का जो विधानसभा इलेक्शन हुआ था उसमें भी चिराग पासवान को जगह नहीं दी गई थी। अब ऐसा क्या हुआ और इसकी जो वजह सामने आई हो ये कि अभी तक चिराग पासवान किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं थे। इंडिया अलायंस की तरफ से भी उनको ऑफर दिया जा रहा था, बीजेपी भी ऑफर कर रही थी, लेकिन पशुपति कुमार पारस के साथ ऑफर कर रही थी। इस बीच 10 मार्च को चिराग पासवान ने अपनी रैली की और अपनी रैली में कहा कि हमको हर गठबंधन अपने साथ मिलाना चाहता है, बिहार में गठबंधन बनते रहते हैं लेकिन हमारा एजेंडा है कि बिहार फर्स्ट हो, बिहार का विकास हो। अपनी तकरीर में उन्होंने नीतीश कुमार पर भी तंज किया और कहा बिहार का विकास होने के बजाय बिहार पीछे होता जा रहा है, बिहार कमज़ोर होता जा रहा है। और अब खबर ये आई कि बीजेपी यानी एनडीए ने जो सीटों का बंटवारा किया है बिहार में तो उसमें सिर्फ 3-4 पार्टियों को ही सीटें दी गई है और 5 सीट दी जा रही है चिराग पासवान की पार्टी को और इनके चचा पशुपति कुमार पारस की पार्टी को एक भी सीट नहीं दी जा रही है। बीजेपी ने सिर्फ इतना कहा कि लोकसभा की 40 सीटों में से 17 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, 16 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी, 5 सीटें चिराग पासवान को दी जाएगी, 1 सीट इस गठबंधन में शामिल मांझी की पार्टी को दी जाएगी जो पहले चीफ मिनिस्टर भी रहे और 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को दी जाएगी। पशुपति कुमार पारस को एक भी सीट नहीं देगी एनडीए अपने अलायंस में। इतना वादा किया गया है कि किसी सूबे का गवर्नर बना दिया जाएगा पशुपति कुमार पारस को और उनके बेटे प्रिंस जो एमपी है उनको हो सकता है कि बिहार हुकूमत में मंत्रालय दे दिया जाए। सिर्फ इतना वादा किया है बीजेपी ने और यहीं से पशुपति कुमार पारस का पूरा पत्ता साफ हो गया है। रामविलास पासवान सियासत में बड़े कदावर नेता थे, जिसकी भी सरकार बनती थी मंत्रालय उनके हाथों में होती थी। अगर यूपीए की सरकार बनती थी तो वहाँ वो वज़ीर होते थे, अगर एनडीए की सरकार बनती थी तो वहाँ वो वज़ीर होते थे। जब उनका निधन हुआ तो वो वज़ीर थे और एनडीए हुकूमत का हिस्सा थे। उसके बाद चिराग पासवान ने कोशिश की कि बाप की जगह उनको मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और बीजेपी ने
पशुपति कुमार पारस के जरिए चिराग पासवान को कमज़ोर किया, ठिकाने लगाया। लेकिन अब बीजेपी को एहसास हो रहा है कि बिहार में अगर अपना उल्लू सीधा करना है, दलितों का, आदिवासियों का और बैकवर्ड वोट हासिल करना है, तो उसमें पशुपति कुमार पारस से ज़्यादा हमारे लिए कारगर साबित होंगे यही चिराग पासवान। और अब चिराग पासवान को बीजेपी अपने करीब कर रही है। चिराग पासवान ने भी शायद इंडिया अलायंस की तरफ जाने के बजाय या आरजेडी के करीब जाने के बजाय बीजेपी के करीब जाना बेहतर समझा है। लोग ये भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान को बढ़ावा देने की वजह ये भी हो सकती है कि इसके ज़रिए नीतीश कुमार को कमज़ोर कर सके बीजेपी, क्योंकि बिहार में बीजेपी के लिए कदम जमाना नीतीश कुमार के बगैर मुमकिन नहीं है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ भी रहते हैं और बीजेपी के बढ़ते कदम पर नकील भी डालने का काम करते हैं, और नीतीश कुमार की वजह से बीजेपी अपनी मनमानी बिहार में नहीं कर पाती है। अब बीजेपी चाह रही है कि नीतीश कुमार को बिहार की सियासत में कमज़ोर किया जाए, बिहार में नीतीश कुमार का जो कंट्रोल है उसको कम किया जाए, और उसके लिए पशुपति कुमार उनके लिए कारगर साबित नहीं हुए। तो शायद ये लग रहा हो कि चिराग पासवान के ज़रिए बीजेपी अपना ये उल्लू सीधा कर सकती है, अपने इस मिशन में कामयाब हो सकती है। चिराग पासवान को बढ़ावा देने का एक मकसद ये भी हो कि आरजेडी भी युवाओं की सियासत कर रहे हैं, यूथ को अपनी तरफ खींच रहे आरजेडी, तो शायद चिराग पासवान भी एक यूथ होने की हैसियत से, एक युवा नेता होने की हैसियत से आरजेडी के नेता, आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव का मुतबादिल हो सके। लेकिन पिछले दिनों में चिराग पासवान इस तरह की कोशिश सामने नहीं ला सके हैं, लेकिन आगे क्या होता है देखने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये बड़ी बात है कि चिराग पासवान ने 5 सीटें हासिल कर ली है गठबंधन में। अब 5 सीटों पर कौन कौन उम्मीदवार होगा आने वाला वक्त बताएगा। एक और बड़ी खबर यह है कि हाजीपुर का टिकट भी चिराग पासवान को दे दिया गया है। तो पशुपति कुमार को अपना भी टिकट नहीं मिल सका, न उनके किसी उम्मीदवार को टिकट मिल सका है। पशुपति कुमार के साथ जो लोग थे, जिन लोगों को अपने साथ लेकर चिराग पासवान की मुखालफत करवाई थी, अब वो लोग भी पशुपति कुमार का साथ छोड़ चुके हैं, चिराग पासवान के साथ चले गए हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए।